हेलो एवरीवन। एपी ये मैं आप लोगों को ये मेरा लेक्चर 4 में मैंने आप लोगों को सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी उसके बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे लेक्चर 4 में। ये हो गया लेक्चर 5। तो मैंने उसमें यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए थे, 4 तक आप लोगों को क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और उसके बारे में ही बताया था। तो इसको करने से देखने से पहले आप लोग लेक्चर 4 आप लोग को वही ना देखिए, कोई भी आप टॉपिक कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे पहले वाले जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से देखेंगे तभी आपको आएंगे। और यदि नहीं आप देखेंगे तो खाली रटना होगा ना, तो सीक्वेंस से देखिए, सीक्वेंस से देखे होंगे तो आप लोगों को इजीली आ जाएगा। ओके राइट। तो अब हम 5th क्वेश्चंस करते हैं। तो रिवीजन में करा देती हूँ हल्का सा इसमें कि नॉर्मल यदि हमें सम ऑफ एपी निकालनी होती है उसका फॉर्मूला ये होता हैगा। यदि हमें डी की वैल्यू दी हुई है और एन टर्म भी पता है, हमें डी की वैल्यू गिवन, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। इफ कभी कभी डी की वैल्यू नहीं गिवन होती है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होती है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। जब बट इफ सीक्वेंस आर इन एपी, कोई सीक्वेंस एपी में है, टर्म उसकी कितनी भी होंगी, कितनी भी हो, 1000 कितनी भी हो सकती है, हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन हुआ था, बिकॉज ए इक्वल्स टू जो लास्ट टर्म होती मीन्स nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसी को थोड़ा सा मैंने 2a की जगह a प्लस a करके ये फॉर्मूला बन गया a प्लस, हम l भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम a n भी लिख सकते हैं, मतलब उस सीक्वेंस की लास्ट टर्म या nth टर्म। राइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं 5th वाला। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, nth टर्म मीन्स क्या हुआ, Sn 2n plus 1, find the sum of the first n term of the AP। सम ऑफ द, ये nth टर्म बोला, ओके राइट। इफ द nth टर्म, ओके इट मीन से an इक्वल्स टू nth टर्म, जैसे टर्म हुई ना a1 a2, तो डॉट डॉट करके an nth टर्म। और यू नो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ये। ओके, तो nth टर्म कुछ इसमें रखा हो, कुछ a की कुछ d की वैल्यू हमने पुट करी होगी, आफ्टर दैट ये nth टर्म में। तो मैंने जब पहले क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस, जो पहले लेक्चर में जब nth टर्म वाले में करा रही थी, जो मेरी फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड वाली वीडियोस थी, तो उसमें क्वेश्चन देखे होंगे। तो यदि हम यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर देंगे तो a1 आ जाएगा, मीन्स 2 प्लस 1 3 आ गई। a2 मीन्स n की रिप्लेसमेंट में 2 रख देंगे, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 5। ओके, इसी तरह से हम a3 निकाल लेंगे, तो 3 2 जा 6 और 1 7। इट मीन्स d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। a हमें मालूम पड़ गया, d पता चल गया, हमें n निकालना है। तो हम Sn फॉर्मूले से सम ऑफ n, Sn फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे n बाई 2 2a 6 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू 2। राइट, तो n बाई 2 4 प्लस 2n, तो सो Sn इक्वल्स टू n 2 प्लस n। राइट, अब मैं इसका आप लोगों को शॉर्ट फॉर्मूला बताती हूँ, मैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली भी हम कर सकते हैं। देखिए, हमें an गिवन है, Sn निकालना है, तो एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब कि यहाँ पर। ओके, तो an हमें गिवन है, हम सिर्फ a1 ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए n बाई 2
3 प्लस 2n प्लस 1। देखिए क्या आ गया, सेम भाई इसको सॉल्व करेंगे, सेम यही आ जाएगा, n प्लस 2। तो देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले प्लस थोड़ा माइंड, थोड़ा ये सब चीज प्रैक्टिस से आएंगी। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस में इसलिए कराती हूँ मैं, थोड़ा सा दो, बट आप लोगों को एक ही मेथड को माइंड में रखना है, दो मेथड को नहीं। मैंने इसलिए ये कराया, ये तो नॉर्मल है, ये मैंने कराया, बट ये वाला जो है, ये वाला इसमें जो है इस वाले मेथड को भी आप लोग कर सकते हैं। लॉजिकली है हमें, क्योंकि अलग फॉर्मूला है a प्लस ए एन, हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, और a हमने इसमें n की जगह 1 रख के निकाल लिया, a प्लस एन, एस एन हो गया। और ये क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें भी फुल मार्क्स मिल रहे, यहाँ भी फुल मार्क्स मिल रहे, लॉजिक है इस चीज का, ओके राइट। तो यदि कोई nth टर्म दी हो, ये मैंने उसमें बताया nth टर्म कोई गिवन है, कोई भी यदि n फॉर्म में है, nth टर्म कुछ भी है n फॉर्म में है, तो हम 1 रखेंगे तो a1 आएगा फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे a2, 3 रखेंगे a3, ओके। अब इसी तरह से इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं सपोज Sn गिवन है, Sn वाला मैं क्वेश्चन कोई सा कर लेती हूँ मैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, sum of the first 20 term, find the sum of the natural, और how many terms of the series taken there। हाँ ये वाला फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं, 10th वाला, 10th क्वेश्चन को पहले कर लेती हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्योंकि जब an वाली बात आई कि an यदि यहाँ पे गिवन, जैसे an इसमें गिवन था 2n प्लस 1, तो हम n की जगह 1 पुट करके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। बट यदि Sn n के उसमें है, क्या है इसमें लिखा है 5n स्क्वायर प्लस 3n, ओके। अब यहां यदि हम S1 रखेंगे तो इंटू 3 मीन्स 15, ओके। S2 मीन्स 2 2 जा 4 4, यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे, 4 4 5 20 प्लस 6 26। S3 यहाँ पे फिर से 3 रखिए n की जगह, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 54, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं आ रही, S1 मिस हुआ, मिस A1 15, S2 मिस होगा, S2 सॉरी यदि हमें A2 निकालना होगा, क्योंकि S2 कैसे बना है, S2 हाउ टू A1 प्लस A2, भाई कोई टर्म है यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो S1 मिस ये हुआ, S2 मिस 3 प्लस 2 मिस 2 टर्म का सम, S3 मिस 3 टर्म का सम, S4 मिस 4 टर्म का सम। सो यदि हमें S1 गिवन है तो S1 तो देखिए A1 हुआ, अब हमें A2, S2 मिस क्या हुआ A1 प्लस A2, तो यदि हमें A2 निकालना होगा तो A2 मिस हो जाएगा S2 माइनस A1 मिस S1, A2 मिस S2 माइनस S1। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको मैं, S1 इक्वल्स टू A1, S2 इक्वल टू S2 सॉरी A2, A2 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऐसे लिख देती हूँ, A1 इक्वल्स टू S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, मतलब 3 टर्म में से 2 टर्म को माइनस कर देंगे तो वो थर्ड टर्म आ जाएगी। देखिए लॉजिकली चीजें चल रही हैं सारी, आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए S3 सो ऑन। तो यदि हमें जो है गिवन है आई थिंक 10, तो यदि हमें Sn गिवन है n के फॉर्म में, n के उसमें, तो यदि 1 रखेंगे तो S1 निकलेगा, 2 S2 S3, बट उससे यदि हमें टर्म निकालनी होगी तो A1 मिस S1 और A2 मिस S2 माइनस S1 एंड A3 मिस S3 माइनस S2, 2 टर्म, S2 में क्या है 2 टर्म है,
क्योंकि S2 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 मीन्स क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3। इसे S4 मीन्स हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसमें मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 10th वाले क्वेश्चन को हम लोग कर ही लेते हैं वाले। क्या गिवन है, nth टर्म ऑफ एन एपी, Sn 5n स्क्वायर इक्वल टू 3n। तो देखिए ये तो आपका समझ में आ गया। अब इसको देखिए, मैं S1 रखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने निकाला था अभी प्लस 3 है ना, 8। S2 4 5 20 और 26। तो A1 इक्वल्स टू 8, A2 इक्वल टू 26 माइनस 8, 18। इट मीन्स D इक्वल्स टू 10। A मालूम हो गया, D पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म हमें निकालनी है। nth टर्म मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। व्हाट इज a? a क्या है इसमें, देखिए a की वैल्यू 8, n माइनस 1 n आ गया। ये इसको सॉल्व कर लेंगे, an आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें ये नॉर्मल वे में हो गया। ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। अब इसका भी थोड़ा सा मैं आपको एक मेथड बताऊंगा इसको करने का, इजी मेथड। हमें यदि Sn गिवन है और हमें An निकालना है, तो ये देखिए An मीन्स क्या हुआ, A1 और डॉट डॉट करके आगे हम तक ये A1 A1 इक्वल्स टू An मतलब क्या, देखिए A1 डॉट डॉट An, ये इसी तरह से होता है। तो यदि ये और Sn मीन्स क्या हुआ, इन सबका सम, A1 से लेकर Sn मीन्स क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन Sn हुआ। तो यदि हमें An निकालना है, An टर्म निकालनी है, मैंने अभी क्या बताया था कि हमें A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2। तो इसी तरह यदि हमें An निकालना है तो An इक्वल्स टू हुआ Sn माइनस Sn माइनस 1। ओके, समझ में आ गई बात आपके, कि यदि हमें A1 निकालना था तो मैंने क्या बताया था, A1 मीन्स क्या हुआ S1, A2 मीन्स S2 माइनस S1। तो इसी तरह से A1 इक्वल टू Sn माइनस वन, राइट। तो अब यहाँ क्योंकि S1 गिवन है तो हम S1 तो यही हो गया 5n स्क्वायर प्लस 3n, और Sn माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ n की जगह n माइनस 1 रख दीजिए, माइनस 5n माइनस 1 3n माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो an निकल आएगी। समझ में आया कि an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो गिवन है, अब इस n की जगह रिप्लेस कर देंगे अब n माइनस 1, तो Sn माइनस 1 आ जाएगा। तो उसको माइनस कर, मतलब nth टर्म में से उससे पहले वाली साइड टर्म माइनस हो गई तो nth टर्म आ जाएगी। ओके, Sn में से, अदरवाइज आप वही फॉर्मूला जो है पुट करके निकालेंगे नॉर्मल। अब मैं 6 वाला देखिए, फाइंड द sum of the first 20 term of an AP in which third term is 7। थर्ड टर्म मीन्स क्या हो गया, a प्लस 2d। सेवन टर्म इज 7 टर्म मीन्स हो गया a प्लस 6d। 2 more than थर्ड थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, थ्राइस 3, थर्ड टर्म मीन्स क्या हो गया a प्लस 2d। फाइंड द सम, ये क्या बोल रहे हैं, 7 टर्म, ठीक है।
तो ये ज्यादा है तो इट मीन्स क्या करेंगे, इस वाले में हम 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर +2। क्या है, 7th टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। 2 तो थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म मीन्स a + 2d + 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, 2 इक्वेशन आ गई इसमें। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या बताना, फाइंड, हम a की और d की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये आ गया, ये a + 6d = 3a + 6d + 2। ठीक है, ये कटिंग ही हो गया, यहाँ पर आ गया 2a = -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1। इसी तरह a - 1 को इसमें पुट कर देंगे, d की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें क्या बताना हैगा, फाइंड द सम ऑफ, तो S20 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग, S20। फॉर्मूला n/2 मीन्स n की जगह क्या आ जाएगा 20, जो a की वैल्यू का ही -1 आई, मतलब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर, Sn = n/2 2a + n - 1t। a की वैल्यू आएगी, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए d की वैल्यू क्या आएगी, -1 और हो गया ये 8, d की वैल्यू आ गई 4। तो n की जगह 20, a की रिप्लेसमेंट में -1, n की जगह 20, d की जगह 4, वैल्यू पुट करके n20 आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर 7, फाइंड द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यू नो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो a = 1, d = 1, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो Sn = n/2 2a + n - 1d। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह n ही रहेगा, d की जगह 1 आ जाएगा, तो n की फॉर्म में Sn आ जाएगा इसमें ये। ओके राइट, 7th हो गया। अब 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले 3 नेचुरल नंबर, देखिए 3 मीन्स हुआ 1000, ये हाईएस्ट नंबर हुआ, सॉरी ये लोएस्ट हुआ, और हाईएस्ट वाला हो गया ये वाला, ये हो गया लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें बताने इनके बीच में 3 डिजिट, एक मिनट 3 डिजिट ये हुआ, यस। अब इनके बीच में हमें बताने हैं 7 से, तो 7 इसमें आएगा 105 और यहाँ पर 94। तो ये तो A हो गया, ये A है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो A आ गया, AN हो गया, और D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7। A मालूम है हमें, AN पता है, 7 पता है, हमें क्या निकालना हैगा इसमें, सम निकालना है सबका। तो यहाँ D की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट हम किस फॉर्म में निकाल लेंगे, यहाँ पर ये ऑल 3 डिजिट नंबर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ये हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें n हमें नहीं पता है, तो AN = A + n - 1d। व्हाट इज ए, ये तो 994 आ गया, A 105, n - 1, d की जगह 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में n की वैल्यू आ जाएगी, जब n की वैल्यू आ जाएगी तब हम उसमें Sn के फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे, क्योंकि हमें n मालूम पड़ जाएगा कितने नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं बिटवीन द ये 190 मीन्स 3 डिजिट 7 नंबर, 3 डिजिट डिविजल बाय 7, राइट। अच्छा, 9th मैंने पहले आप लोगों को करा ही दिया था, अब 10th वाला भी मैंने करा दिया आप लोगों को। अच्छा ये नहीं कराया, 9th नहीं कराया। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ये है 54 51 58 डैश 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 बी टेकन देयर सम इज 513, मिस इनका सम हमें Sn गिवन है 513। एक्सप्लेन द डबल आंसर, मिस हमें निकालना है n।
हाउ मेनी टर्म, n निकालना है। ए भी गिवन है हमें 54, डी क्या आ जाएगा 51 माइनस मिस माइनस में आएगा -3। ए डी एंड एस एन, हमें n निकालना है तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, निकल कर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, बस आ गया इसमें। ओके ठीक है। अब इसमें डबल आंसर मीन्स वाली बात क्या है कि डी जो वैल्यू आएगी n की प्लस आएगी, वो पर देखना पड़ेगा हमें, प्लस की भी आए, हाउ मेनी टर्म्स प्लस और माइनस में आएगी, तो वो हम देख लेंगे किसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर ये सीरीज टेकन देयर सम, ठीक है राइट। ओके 10th, अब 11th, in an AP sum of the first n term is इतना, find this 25th term, सेम इसी तरह है 3n स्क्वायर 2 प्लस 5n प्लस 2, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट, सम है मिस Sn, हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 पुट करेंगे S1 निकलेगा, 2 पुट करेंगे यहाँ पे S2 निकलेगा, उसके बाद में A1 क्या हो जाएगा इक्वल्स टू S1, A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1, A1 आ जाएगा A2 आ जाएगा, इससे आप लोग D निकाल लेंगे, D निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, D निकल आएगा, फिर उसके बाद में कितना बात करें N इक्वल्स टू 25। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हम 1 पुट करेंगे N की जगह S1 आएगा, 2 पुट करेंगे S2 आएगा, तो A1 इक्वल्स टू S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, ओके फिर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू D, D निकल आएगा, N 25, हमें A भी मालूम है, D भी पता है, N भी मालूम है, निकाल लेंगे 25th टर्म, राइट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कराऊंगी आप लोगों को सम वाली।